ये मित्रों नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 8 के षष्ठ पाठ औषधि परिचय का अध्ययन किया, जिसमें हमने अपने घर में पाई जाने वाली औषधियों का हमने अध्ययन किया था। आज हम औषधि परिचय पाठ पर आधारित जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास हैं उनका हम आज अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, उसमें उच्चारण किया जाना है, जो कि बच्चों के द्वारा उच्चारण और इसको उत्तर पुस्तिका में लेखन कार्य होगा। तो उच्चारण हम कर सकते हैं। आर्द्रकम, क्षुधावर्धकम, संधीतम, प्रतिश्यायः, मंडूकपर्णी, आर्द्रभूम्यां मस्तिष्क रोगेषु, च्यवनप्राशः, कृमिघ्नः, मांगलिक कार्येषु। तो इनका उच्चारण भी किया जा सकता है और इनको सुलेख भी लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 है, उचितम पदम चित्वा पूरयत। उचित पदों को चित्वा, छांटकर, चुनकर अब वाक्यों को पूरा करना है। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की जानी है। तो कोष्ठक में कुछ शब्द होंगे, उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जानी है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो है आर्द्रकम कौन सी ऋतु में हितकर होता है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दिया है। तो अदरक की चाय हम शीत ऋतु में पीते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु। आगे ख में है कि वाटिकासु गेहे गेहे च भवति। वाटिका में और घर घर में होती है तो ब्राह्मी तुलसी। तो ये तुलसी जो घर घर में होती है ये तुलसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी। ग है ब्राह्मी स्मरणम शक्तिम भवति वर्धयति। तो उत्तर हो जाएगा वर्धयति। ब्राह्मी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है। ग है आम्ल विटामिन सी सर्वाधिकम मिलती। आंवले से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है, विटामिन सी मिलती है। तो विटामिन सी मिलती है आंवले से, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तराणी लिखत। उत्तर लिखो। तुलस्या अन्यानि नामानि कानि सन्ति। तुलसी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो ये हमने जब पाठ पढ़ाया था उसमें नाम आए थे कि तुलस्या अन्यानि नामानि वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्रपुष्पा सन्ति। ये आपको उस पाठ में भी मिल जाएगा, जहाँ तुलसी का दिया है औषधि के रूप में, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ख है त्रिदोषनाशकम किम अस्ति। तीन दोषों का वात पित्त कफ का जो नाश करने वाला, तीनों दोषों को नष्ट कर देने वाला, समाप्त करने वाला वो कौन है? तो आम्लकम है, आंवला है। त्रिदोष नाशकम अस्ति। आंवला तीन दोषों का नाश करने वाला है। ग है केन बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति। किसके बिना जो भोजन है हमारा वो पीतवर्ण, पीले रंग का नहीं होता है, पीला रंग उसमें नहीं आता है, तो वो हल्दी है। हरिद्रा बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति। हल्दी के बिना भोजन में पीलापन नहीं आता है, पीला रंग नहीं आता है। मधुमेह रोगे किम हितकरम भवति। मधुमेह रोग में क्या हितकर होता है? तो मैंने बताया था अध्ययन करते समय कि जो बिल्व फल होता है वो मधुमेह रोग, जो जिसको आप शुगर का रोग, डायबिटीज का रोग भी बोलते हैं, उसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। मधुमेह रोगे बिल्व फलानि हितकरम
भवति। बेल पत्र जो फल होता है वो इसमें बहुत ही हितकर होता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। अधोलिखित पदानाम उपसर्गान पृथक्यत। नीचे लिखे पदों में से उपसर्ग अलग करो। तो उपसर्ग जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग, यथा जैसे उद्भवती तो उद और भवती, तो इसका जो उपसर्ग हुआ उद होगा, उद इसका उपसर्ग है, और भवती इसका अलग जो शब्द है, जो मूल शब्द है उसका। तो प्रयोगम का है, प्रयोगम तो इसका उपसर्ग हो गया प्र और योगम। उपयोगम तो इस उपयोगम में उप उपसर्ग हो गया योगम, इसका शब्द हो गया। और उपवनेषु इसका हो जाएगा उपवनेषु, तो इसमें उप इसका उपसर्ग हुआ। विशेषतः वी और शेषतः तो वी इसका उपसर्ग हो गया। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 में अधोलिखित पदानाम लिंगम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे गए पदों के लिंग, वचन, लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो जैसे दिया है पहला यथा, आर्द्रकस्य, ये जो पद है ये नपुंसक लिंग शब्द है और विभक्ति इसमें षष्ठी है। कस्य, का, के, की जो प्रयोग होता है वो षष्ठी विभक्ति और एक वचन ये है। अब इसमें वाटिकासु, तो वाटिका जो है, वाटिका स्त्रीलिंग शब्द है, और वाटिकासु वाटिका में, तो आपने कर्ता ने कर्म को ये पढ़े होंगे जो हमारे कारक हैं, उसके अनुसार ये सप्तमी विभक्ति में आता है और बहुवचन ये वाटिकासु है। वृक्षा, ये वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन है। सेवनेन नपुंसक लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। अस्माकम पुल्लिंग है, हमारे षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन है। इसी प्रकार से उचित मेलनम, प्रश्न संख्या 6 में इसका मिलान करना है। उचित मेलनम मतलब सही मिलाना है, उचित मिलान कीजिए, तो इसका उचित मेलनम हो गया। जैसे हरिद्रा, तो हरिद्रा किस काम आती है, क्या करता है, ये कृमिघ्ना है, इसका उत्तर हो जाएगा कृमिघ्ना। हरिद्रा का हो गया कृमिघ्ना, ये यहाँ से यहाँ चला। तो अब आर्द्रकम, आर्द्रकम जो है शीत ऋतु में प्रयोग होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, शीत ऋतु में इसका प्रयोग होता है। तुलसी, तुलसी जो है चाय में, तुलसी की चाय पीते हैं लोग, तो चाय पाने इसका हो जाएगा मिलान। ब्राह्मी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, अभी हमने बताया, तो इसमें स्मरण शक्ति इसका ब्राह्मी का उत्तर हो जाएगा। आम्लकम, आम्लकम जो है उसमें विटामिन सी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। आम्लकम हो जाएगा विटामिन सी। बिल्वम, बिल्व से जो है सूजन, जो सूजन आ जाती है वो कम होती है, तो इसलिए इसका शोथहरम इसका उत्तर हो जाएगा, शोथहरम। तो इस प्रकार हमने ये औषधि परिचय जो हमने षष्ठ पाठ संस्कृत का पढ़ा, उसके अभ्यास प्रश्नों को आज समझा। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को लेकर आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।